करज इलाके में भारी बमबारी की गई। हवाई हमले से कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। तो तेहरान के करज इलाके में भारी बमबारी की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला, तेहरान का करज इलाका बताया जा रहा है। अब देखिए घरों को भी नुकसान पहुंच रहा है। इसीलिए हमने अभी कुछ देर पहले आपको तस्वीरें भी दिखाई थी किस तरीके से लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिकों का होता है अगर युद्ध होता है तो। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल के अराक परमाणु कॉम्प्लेक्स पर इजराइल हमला कर सकता है। इजराइल ने ईरान के लोगों को चेतावनी दी है, अराक और खांडब शहरों से निकलने को कहा है। यानी ये हमला बहुत बड़ा हो सकता है। परमाणु कॉम्प्लेक्स पर हमला हो सकता है। अराक परमाणु कॉम्प्लेक्स, कई सारे परमाणु ठिकाने हैं और उन परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है इजराइल की तरफ से। इसमें सबसे अहम है नतांज, लेकिन उससे पहले अराक परमाणु कॉम्प्लेक्स पर इजराइल हमला कर सकता है और उससे पहले ईरान के लोगों को चेतावनी दी है। अराक में जो लोग रह रहे हैं, खांडब शहर में जो लोग रह रहे हैं, वो तुरंत शहर छोड़ दें। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के ताबड़तोड़ हमले के बाद ईरान के तेहरान समेत कई शहरों में अफरा तफरी का माहौल है। तेहरान में आधे से ज्यादा बैंक बंद है, स्टॉक एक्सचेंज में कामकाज ठप पड़ा है। इजराइल की धमकी के बाद लोग अपने सपनों के आशियाने को छोड़कर शहर से बाहर जा रहे हैं। इसी वजह से पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें दिख रही हैं, तो सड़कों पर भी भारी जाम है। तो आप देखिए लगातार इजराइल की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं और जो धमकी दी जा रही है, उससे अब लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। लोग वहां से जल्द निकलना चाहते हैं और निकलने के लिए पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो पश्चिम एशिया में एक बार फिर युद्ध की आहट, अमेरिका ने अपने फौजी जहाज भेजे हैं। इजराइल अलर्ट मोड पर है और ट्रंप लगातार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब वाकई अमेरिका ईरान में तबाही मचाने की तैयारी में? क्या अगले 48 घंटे ईरान पर भारी है? ये रिपोर्ट देखिए। पहले सरेंडर की धमकी, अब हमले का अल्टीमेटम। बढ़ेगी तकरार और होगा वर्ल्ड वार। ट्रंप की धमकी का क्या होगा असर? ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब और गहराता जा रहा है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी चेतावनी ने खाड़ी में उबाल ला दिया है। सवाल है कि क्या ट्रंप की धमकी वाकई ईरान को रोक पाएगी या इससे हालात और बिगड़ेंगे? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अब दो टूक संदेश दिया है। ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता को गुड बाय बोल दिया है। ट्रंप के सरेंडर की धमकी को ईरान ने खारिज कर दिया, जिसके बाद ट्रंप ने ईरान को सबक सिखाने की खुली धमकी दे डाली। ईरान बहुत टेंशन में है और अब वो बातचीत करना चाहता है, लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि अब बहुत देर हो चुकी है। अब और एक सप्ताह पहले के बीच बहुत अंतर है। अब ये हम पर है कि ईरान पर हमला कर सकते हैं या ईरान पर हमला नहीं भी कर सकते हैं। ईरान पूरी तरह से रक्षाहीन हो गया है। उनके पास कोई हवाई रक्षा नहीं है। ऐसे में पता नहीं वो कब तक मुकाबला कर पाएगा। अमेरिका सुन ले, हम किसी कीमत पर सरेंडर नहीं करेंगे। अगर इजराइल के खिलाफ जंग में अमेरिकी सेना ने दखल दिया तो अंजाम बुरा होगा। अमेरिका ने कोई भी सैन्य दखल दिया तो हम हर लड़ाई के लिए तैयार हैं। इजराइल ने ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर बहुत बड़ी गलती की है। ये ईरान की रेड लाइन है और जो इसे पार करेगा उसे माफ नहीं किया जाएगा। इजराइल को इस गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप की यह धमकी सिर्फ जुबानी जंग नहीं मानी जा रही है। अमेरिका पहले ही खाड़ी क्षेत्र में अपने युद्धपोत और लड़ाकू विमान तैनात कर चुका है।
विशेषज्ञों के मुताबिक ट्रंप का यह आक्रामक रवैया ईरान को और ज्यादा भड़काने वाला हो सकता है। ईरान ने भी पलटवार करते हुए साफ कर दिया है कि वो झुकेगा नहीं। ईरान ने ट्रंप के रवैये को कायराना बताया है। ट्रंप अब ईरान के खिलाफ युद्ध का शंखनाद कर चुके हैं। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगले हफ्ते कुछ बड़ा होने वाला है। कोई नहीं जानता कि मैं क्या करने वाला हूं। ट्रंप की ये धमकी बता रही है कि ईरान के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी है। अमेरिका खामनेई का खात्मा करके ही दम लेगा या फिर ईरान में तख्ता पलट की रणनीति पर काम होगा। ईरान अमेरिका टकराव अब सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं रह गया। एक छोटी सी चिंगारी पूरे वेस्ट एशिया को जला सकती है। अब निगाहें इस बात पर है कि क्या यह जुबानी जंग किसी बड़े युद्ध का रूप ले लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए किस तरीके से अमेरिका की एंट्री हो गई है। अब अमेरिका के एयरबेस जो है वो भी निशाने पर है। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे। देखिए किस तरीके से ईरान, ये ईरान है। रेड कलर का ये जो मैप के जरिए आपको दिखा रहे हैं ये ईरान है और इधर ब्लू इजराइल है। यहाँ पर ये जो जगह है वो अमेरिकी बेस है। तुर्की में 2 बेस है, सीरिया में है, इराक में 1 बेस है, कुवैत में 10 बेस है, सऊदी अरब की बात करें तो 10 बेस है, बहरीन में 12 बेस है, कतर में बेस है, ओमान में 6 बेस है और यूएई में 3 बेस है। तो ईरान के टारगेट पर अब अमेरिकी बेस है। ईरान को अगर हम देखें तो देखिए इर्द गिर्द से, यानी कि पहले ऐसा माना जाता था कि ईरान में आसानी से युद्ध जीता नहीं जा सकता, क्योंकि इधर उधर अगर आप देखेंगे तो समुद्र है और पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यानी कि किले का रूप ईरान को देती है। लेकिन अब चूंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है इसलिए हवाई हमले किए जाते हैं। तो ये अब एयरबेस जो है अमेरिका के वो ईरान के निशाने पर है। मैप के जरिए आपको बताया। अब इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला। तेहरान के करज इलाके में भारी बमबारी, हवाई हमले से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए लोगों में अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि युद्ध से सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है आम लोगों का होता है। और ये तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं हमला जो हुआ है तेहरान में करज इलाके पर। यह हमला हुआ है। ये तो धुएं का गुबार उठता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यहीं पर हवाई हमला हुआ है। घेरे के जरिए आपको दिख रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें के जरिए आप देख सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि लोग जो हैं पलायन कर रहे हैं, वहां से जल्द जाना चाहते हैं और इसीलिए पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें हैं और जाम की स्थिति बनी हुई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल अराक परमाणु कॉम्प्लेक्स पर हमला कर सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है। अराक परमाणु कॉम्प्लेक्स पर हमला कर सकता है और इजराइल ने उससे पहले चेतावनी दी है। जो अराक शहर में रहने वाले लोग हैं उन्हें इलाका खाली करने की चेतावनी दी है। इजराइल ने कहा है कि अराक और खांडब शहरों से आप तुरंत निकल जाए। अराक खांडब में खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि परमाणु कॉम्प्लेक्स पर अगर हमला होता है रेडिएशन लीक का खतरा सबसे ज्यादा यहां पर होता है। ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमला संभव है। कई सारे परमाणु ठिकाने हैं जिस पर हमले की योजना है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चीन ने 700 नागरिकों को एयरलिफ्ट किया है। इजराइल से सुरक्षित निकाले अपने 700 नागरिक के चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि 700 से ज्यादा चीनी नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है और 1000 से ज्यादा लोगों को निकाले जाने की प्रक्रिया चल रही है। मंत्रालय ने कहा कि ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग में अब तक कोई भी चीनी नागरिक नहीं मारा गया, जो जानकारी मिली है। तो देखिए किस तरीके से इवैक्यूएट किया जा रहा है वहां से चीनी नागरिकों को। अभी तक जो जानकारी मिली है कि 700 से ज्यादा चीनी नागरिकों को एयरलिफ्ट किया गया है। 1000 से ज्यादा लोगों को निकाले जाने की प्रक्रिया चल रही है।